हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और बच्चों, फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा डिमांड था और बहुत ज़्यादा दिनों से आप वेट भी कर रहे थे। और मैं हमेशा वादा करता हूं कि एग्ज़ाम के टाइम ना आप लोगों के लिए हर प्रकार का लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। और ये प्रीवियस ईयर के जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है पहले उसे सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद बच्चों जो हमारे हिसाब से इम्पोर्टेंट रहेगा, जिस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे हम करेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं अभी 2019 के हम क्वेश्चन को करेंगे, 2020 के क्वेश्चन को करेंगे जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आप लोगों को ये एक फ़ायदा होता है बच्चों, जैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करते हैं तो ये मालूम पड़ता है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वही प्रश्न पूछा जाए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक अलग से प्लेलिस्ट बन चुका है 2024 के लिए। अदर स्टेट से हो तो क्या हुआ, आप लोगों के फिजिक्स में ये चैप्टर सिलेबस में रहता है ना, तो भाई साहब आप लोगों को भी पढ़ना जरूरी है। चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे न्यूमेरिकल पर चलेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे बच्चों, अच्छे तरीके से थोड़ा देखिएगा। 6.0 गुणे 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का एक वर्णी प्रकाश लेजर द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो इस प्रकाश किरण पुंज में किसी फोटान की ऊर्जा कितनी होती है। जहाँ पे h जो है प्लांक नियतांक का मान दे के रखा है। हम एक एक प्रश्न करेंगे। 2 नंबर में ये प्रश्न पूछा गया था बच्चों, बहुत ही सिंपल है, देखिएगा हल करेंगे। आप लोग क्वेश्चन भी लिख लेना और हल भी करते चलना, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप लोगों को दे रखा है बच्चों आवृत्ति, हर्ट्ज किसका मात्रक है, आवृत्ति का। तो दिया है, ऐसा करके लिखो, दिया है, ठीक है। दिया है बच्चों आवृत्ति बराबर कितना है, 6.0 गुणे 10⁻14 हर्ट्ज HZ, ठीक। इसके बाद H प्लांक नियतांक, इसका भी मान दे के रखा है। कितना यहाँ पर देखिए, नहीं दिया रहेगा बच्चों तो ये आपको याद रहना चाहिए, 10⁻34, ठीक है, ये दे के रखा है। यदि नहीं दिया रहेगा तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा। अब सूत्र आपको लगाना है। सूत्र होता है बच्चों E बराबर H न्यू, ठीक है। यहाँ पर न्यू H कर दूँ या H न्यू, ऐसा रहता है H न्यू, ठीक है। उल्टा लिख दिया, परेशान मत होना। H का मान कितना है, 6.63 गुणे 10⁻34 गुणा में हो जाएगा बच्चों 6.0 गुणे 10⁻14। इसका गुणा करो 6 18, 6 36 1 37, 6 36 और 6 36 होता है और 3 कितना हो गया बच्चों, 39, ठीक। अभी दशमलव कितने अंक के पहले, तो 2 अंक के पहले लगा लो, गुणे 10 का घात, ठीक है। 10 का घात कितना हो जाएगा, 34 में यदि आप इसको घटाओगे तो -20 आएगा। अब 1 अंक के पहले दशमलव लगाने के लिए दशमलव यदि खिसकाएंगे बच्चों, मतलब 10 का भाग देंगे, ठीक है। 10 का यहाँ पे देखिए 10 का गुणा करेंगे, जब 10 का गुणा करेंगे 10 का भाग देंगे, दोनों चीज़ करेंगे तो ये आपका इतना आ जाएगा। जैसे इसमें आप 10 का गुणा करो और 10 का भाग करो, तो भाग करोगे दशमलव यहाँ आ जाएगा, ठीक है। समझ आए ना। देखो भाई यहाँ पर आपका दशमलव है, ठीक है, और 3 दशमलव जब भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा, ये आपका 9 है, ठीक है, 9 7। तो यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों, कैलकुलेट करो भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻19, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। तो पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर आ चुका है। फिर से एक बार देख लेना, आप लोग गुणा भाग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे आपके जब बुक में सॉल्यूशन दिया रहता है तो इसका 10⁻21 आता है, लेकिन मेरे हिसाब से देखो बच्चों, जब हम 10 का भाग देंगे 2 दशमलव यहाँ लग जाएगा, 10 का भाग देंगे, दशमलव यहाँ था तो यहाँ लग जाएगा, तो 10 का भाग भी गुणा किए, जब ये इसके साथ गुणा होगा तो 1 घट जाएगा 10, तो 10⁻19 आएगा। कुछ लोग इस पर प्रतिक्रिया देंगे, क्यों, क्योंकि बुक में 10⁻21 है, लेकिन ये सही नहीं है बच्चों, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर सामर्थ्य 50 वाट एवं 200 वाट के 2 बल्बों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए यदि इनकी वोल्टता समान है। मतलब वोल्टता समान है किंतु सामर्थ्य वाट दे के रखा है भाई साहब, 50 वाट और 200 वाट, तो इनके प्रतिरोधों की हमको क्या करनी है, तुलना करनी है।
तो इसी पेज में कर देते हैं। आज का ये पहला प्रश्न था और ये दूसरा प्रश्न। सबसे पहले देके रखा बच्चों, दो पावर देके रखा है, वो आपका दिया है P1 दिया है, P1 बराबर एक तो देके रखा है 50 वाट, ठीक है, क्या दिया है 50 वाट। और बच्चों P2 देके रखा है आपका कितना 200 वाट, ठीक है। हो सकता है सेम क्वेश्चन दे दे, हो सकता है यहाँ पर चेंज कर दे कुछ, तो याद रखिएगा। अब आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि सूत्र जो पावर बराबर होता है बच्चों, ये जो पावर है वो आपके V²/R की, ठीक है, अर्थात जो P है वो समानुपाती होता है 1/R के। कहीं ना कहीं P है जो 1/R के समानुपाती है, ठीक है। मतलब यदि P1 जो है बटा P2 करें तो ये क्लियर है कि कहीं ना कहीं ये व्युत्क्रम होगा, मतलब R2/R1 होगा। ये तो पहली बात आपको क्लियर हो गया, ठीक है। उल्टा होता है, P1 जो सामर्थ्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि R1/R2 करते तो कहीं ना कहीं P1 और P2 बदल जाता, P2/P1 हो जाता। तब बच्चों R1/R2 प्रतिरोधों का जो अनुपात निकल कर आता वो होता आपका 200 बटा कितना हो जाता 50। 200 से काटते तो 4/1, यानी आपका आ गया प्रतिरोधों का अनुपात निकालना था R1/R2 बराबर आपका 4/1, आंसर आ गया। जैसा प्रश्न कहा गया था उसके आधार पर मैंने आंसर कर दिया। चीज़ें क्लियर है? आगे चलते हैं बच्चों, देखिएगा ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, कैपिटल आर का मान है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए बात की जा रही है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, एक वस्तु रखी है 10 सेंटीमीटर दूरी, मतलब वस्तु की दूरी u बराबर दे के रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, प्रकृति और आवर्धन की परिकलन करना है। कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप देख लो क्या क्या दिया है। वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर का मान दे के रखा है, वस्तु की दूरी दे के रखा बच्चों, फिर हमें प्रतिबिंब की स्थिति, तो हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी पड़ेगी, प्लस माइनस में आ रहा उसके आधार पर उसकी प्रकृति पता चलेगी और आवर्धन क्षमता निकालेंगे। तो सॉल्व करें, यहीं पे हो जाएगा आज का तीसरा प्रश्न, लगभग हो जाना चाहिए। चलिए सबसे पहले बच्चों दिया है, क्या क्या दिया है समझिए। दिया है आर बराबर, आपके अवतल की बात की जा रही है, तो अवतल कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, अवतल दर्पण। अब इसका त्रिज्या आर इधर होगा, तो हम प्रकाश किरण इधर चलती है और दूरी इधर यदि मापेंगे, वक्रता त्रिज्या मान लो यहाँ तक की है, तो फिर ये ऋणात्मक होगा। वो दे के रखा था -20 सेंटीमीटर, पहला कंडीशन हो गया, ठीक है। नहीं आएगा तो भी चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल तो समझो। तो और दे के रखा बच्चों, दूरी पर रखा हुआ है, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो यहाँ से हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं, सही है कि नहीं। वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी निकाल सकते हैं, मतलब -20/2 यानी -10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ चुका है, फोकस दूरी आया है, ठीक है। क्या आया है? फोकस दूरी। आगे चलते हैं, वस्तु की दूरी दे के रखा है, वस्तु की दूरी u बराबर दिया है। अब भाई इधर ही रहेगा वस्तु, ठीक है, प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में, तो ये हो जाएगा बच्चों -10 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ तक क्लियर। अब हमें वस्तु की स्थिति निकालनी है, तो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो 1/f का मान -10 सेंटीमीटर, u का मान है ये भी -10, ठीक है, और प्लस 1/v। ये पूरा का पूरा कट जाएगा, दोनों माइनस में है, मतलब 1/v बराबर आपका 0, और v इधर ले जाओ, देखिएगा v बराबर हो जाएगा 1/0, पक्षांतर करेंगे 0 इधर ले आएंगे, इसका मान आ गया अनंत, मतलब प्रतिबिंब अनंत पर है। प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, प्रतिबिंब की स्थिति तो आप क्या कहोगे, अनंत। कहाँ पर है? अनंत पर। और जब प्रतिबिंब अनंत पर है मतलब वस्तु फोकस पर है, ठीक है। अब यहाँ से बोला है आवर्धन, आवर्धन निकालते हैं बच्चों m, इसका फार्मूला होता है -v/u, यानी माइनस अनंत बटा कुछ भी -10 रखोगे तो आपका अनंत आएगा। आवर्धन भी अनंत आ गया। तो प्रकृति इसकी कैसी हो जाएगी जानते हैं, वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा, ठीक है। ये बच्चों कहाँ बनेगा, वस्तु यहाँ है लेकिन ये प्रतिबिंब
इधर कहीं अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, अनंत पर बन रहा है ना, अनंत पर बन रहा है तो बहुत बड़ा बनेगा, और वास्तविक भी बनेगा और उल्टा बनेगा। तो हमेशा अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक ही बनता है, उल्टा ही बनता है, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्लियर हो गया कि वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। आवर्धन आपने निकाल लिया भाई, अनंत आया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2019 में आया था, किसी उभयोत्तल लेंस के दो फलकों की वक्रता त्रिज्याएं। वाह, क्या बात है। R1 बराबर 10 सेंटीमीटर तथा R2 बराबर 15 सेंटीमीटर है। हम R1 बराबर 10 सेंटीमीटर लेके चलते हैं, R2 बराबर 15 सेंटीमीटर, तथा उनकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तथा उनकी मतलब टोटल फोकस दूरी। ठीक है, लेंस के कांच का वर्तनांक निकालो। कितना बढ़िया सूत्र है, लेकिन ये आसानी से बनेगा नहीं आप लोगों से। देखिएगा, मैं कराता हूँ सवाल, यहीं पे करा देता हूँ बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, पेज वोज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसी पेज में करा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि क्वेश्चन में क्या दे के रखा है। सबसे पहले दिया है बच्चों, मान लीजिए उभयोत्तल है। उभयोत्तल कहने का मतलब दोनों जो तल होते हैं वो आपके, उभय मतलब उत्तल मतलब उभयोत्तल, यानी ये भी आपका उभयोत्तल, ये भी उभयोत्तल। लो भाई, उत्तल उत्तल, ये इधर का उत्तल, एक इधर का। तो जब बच्चों मान लीजिए इसका मैं वक्रता त्रिज्या लूँगा तो इधर लेंगे तो इसलिए ऋणात्मक होगा, लेकिन इसका वक्रता त्रिज्या जब इसका इधर होगा तो ये धनात्मक होगा, क्योंकि प्रकाश किरण हमेशा इस दिशा में चलती है। प्रकाश दिशा के विपरीत ली गई चिन्ह ऋणात्मक और उसी के अनुदिश धनात्मक। तो बच्चों हम आपसे कहेंगे कि जो आपका उभयोत्तल है, उभयोत्तल ही है, उभयोत्तल लेंस के लिए, उभयोत्तल लेंस के लिए जो आपका R1 आया, तो एक तो था बच्चों 10 सेंटीमीटर, क्या 10 सेंटीमीटर। तो पहले के लिए बताओ प्लस होगा, और दूसरे के लिए जब R2 निकालोगे इसके लिए तो इधर होगा इसकी त्रिज्या तो माइनस हो जाएगा। दूसरा आपका कितना था, 15 सेंटीमीटर। दो चीज़ तो क्लियर है। और F का मान था आपका 12 सेंटीमीटर। अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि 1/f बराबर म्यू माइनस 1, और बच्चों 1/r1 माइनस 1/r2। ये फार्मूला तो पढ़ा है, इससे ही हमें अब वर्तनांक का मान निकल कर आ जाएगा। तो 1/12 म्यू माइनस 1 1/r1। r1 का मान कितना है बच्चों, r1 का मान 10 है, इसका मान 15 है। ठीक है, 1/12 रहने दो, म्यू माइनस 1 रहने दो, 1/10 हो जाएगा, प्लस का 1/15 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये माइनस था ना। आगे चलते हैं बच्चों, 1/12 म्यू माइनस 1। एलसीएम यदि आपसे बन जाए तो ठीक है, और ना बने तो भी ठीक है। इसका एलसीएम आएगा 30। 10 में भाग देंगे, 10 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 15 का भाग देंगे तो 2 आएगा। मतलब 1/12 बराबर म्यू माइनस 1, 3 2 5/30, 5 6 का 30 आ रहा बच्चों। ठीक है, और 6 से काट दो, 6 दूना 12, तो 1/2 बराबर म्यू माइनस 1। अब ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1/2 धन 1 बराबर म्यू, तो 2 1 कम 2 1, 3/2 बराबर म्यू। तो यानी म्यू बराबर आ जाएगा 2 1 कम 2 और 2 2 पंचे 10। ये आ गया आपका आंसर, ये आपका आ गया कांच का वर्तनांक। ठीक है, चीज़ें क्लियर है। तो 4 प्रश्न कर लिया आपने। 2019 में एमपी बोर्ड में जो पूछा गया, चारों प्रश्न हो गए बच्चों। इसके बाद हम 2020 के प्रश्न को करेंगे। देखिए 2022 है, लेकिन इसके पहले 2020 2021 में एमपी में पेपर ही नहीं हुआ था, इसलिए परेशान मत होना। चलिए देखते हैं प्रश्न। देखिए ये जो प्रश्न पूछा गया था बच्चों, प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो लगभग 2024 में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इन प्रश्नों को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो 2024 में नहीं पूछा जाएगा भाई तो क्यों पढ़ें, है ना। चलो आगे चलते हैं। अगला नंबर देखिए, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की दर्पण की दूरी तथा आकार बताइए। कितना बढ़िया प्रश्न है। देखिए 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, सबसे पहले तो कैपिटल आर का मान दे के रखा है।
सम्मुख रखा हुआ है, वस्तु की दूरी देके रखा है, तो ये अब आपके अवतल दर्पण के लिए किया जा रहा, तो माइनस में लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वस्तु की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी और आकार बताना है। थोड़ा सा कठिन भी लग सकता है, लेकिन बच्चों आसान भी है, सरल भी है। तो सबसे पहले प्रश्न में क्या क्या दे के रखा है बच्चों, वो चीज़ अपन करते हैं, देखिएगा हल करेंगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक। सबसे पहले हमारे पास क्या दे के रखा है, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। अवतल दर्पण का पहचान क्या है, कुछ इस प्रकार से, चलो ठीक है, मतलब वस्तु इधर ही रखी है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश किरण चल रही है, इसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर का मान है आपके पास 40, इधर होगा बच्चों, इसलिए माइनस का 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप f का मान तो निकाल ही सकते हो, -40/2 यानी -20 सेंटीमीटर, ठीक है, -20 सेंटीमीटर है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है पहला कंडीशन। और सेकंड कंडीशन में दिया है वस्तु की दूरी, वो वस्तु इधर ही है, इसलिए प्रकाश किरण इधर से जाएगी, वस्तु की दूरी इधर से लेंगे बच्चों, तो माइनस में ही लेते हैं, तो -40 सेंटीमीटर। अब हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, प्रतिबिंब की स्थिति, तो हमें v का मान निकालना पड़ेगा, इसलिए लेंस सूत्र नहीं, दर्पण सूत्र से, यहाँ पे दर्पण सूत्र लगेगा, है ना, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यही कहता है। f का मान है हमारा -20, u का मान है -40 प्लस 1/v। हमें 1/v बराबर यदि देखा जाए तो कितना आएगा, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो 1/40 माइनस का 1/20, दोनों का एलसीएम बच्चों 40 आएगा, 40 से कम 40, 20 दूनी 40, तो 2 आ जाएगा, यानी माइनस का 1/40 1/v, यानी v बराबर -40 सेंटीमीटर। ये लो भाई साहब, मतलब ये तो क्लियर हुआ कि प्रतिबिंब आपका इधर ही बनेगा, इधर ही बनेगा, प्रतिबिंब आगे नहीं बन सकता, इधर ही बनेगा, और जब इधर ही बनेगा तो वास्तविक और उल्टा ही बनेगा, ध्यान रखना, अवतल का पहचान होता है। अब हमको क्या निकालना था, आवर्धन। आवर्धन m बराबर कितना होता है, m बराबर होता है -v/u, -v/u। अब माइनस रहने दो, -40/-40, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 40 से 40 तो -1 आ गया, ये आवर्धन आ गया। वह बोला था कि भाई साहब -v/u बराबर I/O से हमको क्या लगाना है, तो इसका मान हो गया आपका, इस पूरे का मान हो गया -1, और ये हमारे पास प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई देके रखा है, सॉरी वस्तु की लंबाई देके रखा है, प्रतिबिंब की लंबाई हमें निकालना है बच्चों। तो यहाँ पर देखो बोल के रखा 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी है, वो तो वस्तु की लंबाई हमें पता है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि आई रहने दो, वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो आई बराबर बच्चों आपका 5 सेंटीमीटर आ गया, माइनस में आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब विपरीत बनेगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। आप लोग क्रम से लिखते चलें, और प्रश्न पहले देख लो कि प्रश्न क्या बोला है। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी -40 सेंटीमीटर, आकार जो है आकार की लंबाई -5 सेंटीमीटर, और वस्तु के लगभग बराबर ही बनेगा क्योंकि 40 सेंटीमीटर आ रहा है, और जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब की कंडीशन स्थित जो है उल्टा है, ठीक है, याद रखिएगा, प्रतिबिंब का जो स्थित है भाई साहब वो उल्टा है, बस याद रखना। एक समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या, देखो भाई समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, कांच का वर्तनांक 1.5 है, तो फोकस दूरी की गणना करनी है। चलिए बढ़िया प्रश्न है, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लो। एक समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास यहाँ पे बोल के रखा है कि 2 लेंस है, लेकिन एक ही का त्रिज्या है और दूसरे का त्रिज्या नहीं मालूम, तो हम मान के चलते हैं कि भाई साहब समतल है, और समतल का जो त्रिज्या होता है वो अनंत होता है, उसकी त्रिज्या ही नहीं है, क्योंकि समतल की बात कर दी और उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या दे के रखा है। ठीक है सर, तो समतल का त्रिज्या हम कितना मान लेंगे, अनंत। परेशान तो नहीं होगे, ठीक है। अब बच्चों बोला है समतल उत्तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, कांच का वर्तनांक म्यू का मान देके रखा, तो फोकस दूरी निकालनी है। चलो भाई साहब आसानी से करते हैं। देखो भाई कितना आसानी से करेंगे, चूंकि R1 बराबर हमारा अनंत है, वह R2 बराबर हमें पता है, R2 का मान हमारे पास है -20 सेंटीमीटर। R1 बराबर अनंत क्यों, क्योंकि समतल के लिए बात की जा रही थी। और बच्चों म्यू का मान
म्यू का मान दिया है, ठीक है, 1.5। तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस का 1/r2। 1/f यानी f का मान निकालना है 1.5 माइनस 1 1/r1, r1 का मान अनंत माइनस का अपान माइनस ये 20 हो गया। 1/f बराबर ये घट जाएगा तो 0.5 आएगा, अनंत में किसी का भाग देते हैं तो 0 कर देता है, प्लस में 1/20 हो जाएगा। 1/5 1/f ही रहने दो आप, इसको हम 5/10 कर सकते हैं और ये 1/20 आ जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा कर दिए? क्योंकि दशमलव हटाए तो 10 नीचे गुणा हो गया। अब ये 5 दूना 10 और 20 दूना 40, यानी 1/f बराबर 1/40, तो f बराबर आपका 40, यही आंसर है 40 सेंटीमीटर। यदि फार्मूला बन रहा है, सूत्र बन रहे हैं, तो भी प्रश्न हल करने में किसी प्रकार से कोई कठिनाई नहीं होता है। यदि आपसे फार्मूला ही नहीं बन रहा बच्चों, तो फिर क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आप नहीं कर पाओगे। इजी आता है तो भी नहीं कर पाते हो, कठिन आता है तो भी नहीं कर पाती हो। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रश्न पढ़ रहे हो। यदि अच्छे तरीके से प्रश्न पढ़ लिया, आपने सूत्र तैयार किया है, तो आपसे बनेगा ही बनेगा। आज का आखिरी प्रश्न आप लोगों के लिए बच्चों, आप लोग इसे करिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदर्शक की आवर्धन क्षमता। देखिए, आप लोगों के पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसमें 2 लेंस हैं, अभिदर्शक मतलब MO, ठीक है, इसका भाई आवर्धन क्षमता आपका 8 है। ठीक, बोला है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की मतलब टोटल आवर्धन क्षमता 32 है। तो हमें किसका लेंस का निकालना है, लेंस का मान हमें आवर्धन क्षमता नहीं पता। तो भाई साहब आप लोगों को ये एक फार्मूला पता होना चाहिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो टोटल आवर्धन क्षमता होता है वो अभिदर्शक और नेत्रिका के आवर्धन क्षमता के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका मान 32 है, इसका मान 8 है, इसका मान हमें निकालना है। तो भाई ME बराबर हो जाएगा 32/8 यानी 8 चौको 32। ठीक है, आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम आप लोगों के लिए अभी मेहनत कर रहे हैं और आगे भी मेहनत करते रहेंगे। बट आप लोगों का प्यार और सपोर्ट कितना मिलता है। हिंदी इंग्लिश पर भी वीडियो आएंगे, आप निश्चिंत रहें। आप लोगों के लिए जल्द ही काम किया जा रहा है बच्चों। आप लोग अभी फ़िलहाल तैयारी करते रहें अपने अकॉर्डिंग। बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हम आपके लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।